पुंछ असेंबली हल्के इंतखाबात की सीट को ओपन रखे जाने के फैसले का खैर मकदम भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने जिले दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया हुकूमत का शुक्रिया अदा। कहा पुंछ के लोगों के साथ हुआ है इंसाफ। मैं अपने सभी मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे जिलाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब से मैं अनुरोध करूंगा, वो संबोधित करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब। लोगों की ये जो डिमांड, बर्निंग डिमांड थी कि पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी की सीट ओपन होनी चाहिए, आज मैं मीडिया के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने युगल किशोर शर्मा साहब, अशोक कौल साहब, रविंदर रैना जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, पुंछ के लोगों का साथ दिया। ठीक है, हम इसके हक में नहीं हैं, हमारे साथ एसटी भी हैं, नॉन एसटी भी हैं, सारे लोग एक ही हैं, मगर एक तरीके से पुंछ में जंग छेड़ दी थी और उसके लिए डिलिमिटेशन ने हमारी जो ये डिमांड है हमारे एमपी की एक्सेप्ट की, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी इस चीज़ को इन दिनों में बारीकी से सुनते रहे, देखते रहे। लोगों ने कहाँ एजिटेशन की, कहाँ नाराजगी की। तो डीडीसी चेयरपर्सन ताजीम अख्तर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हदबंदी कमीशन के फैसले की तरमीम पर किया हुकूमत का शुक्रिया अदा। आज जो डिलिमिटेशन कमिश्नर ने दी है उसको लेके, क्योंकि हमारी जो सीटें थी वो तीनों एसटी रिजर्व थी, तो इसमें इस रिपोर्ट के जो पॉलिटिकल कैरियर है उनका दाव पे था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर मज़हब से जो है वो पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, तो हम चाहते थे जो जिसका हक है वो उसको हक मिलना चाहिए। तो इसलिए जो अब हमारे यहाँ डिलिमिटेशन कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है उसको लेके उसमें मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी काउंसिल की तरफ से इनको सबको, पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। पुंछ म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार ने किया पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कई मुकामात का लिया जायजा, अवाम को दरपेश मसाइल का मौका पर ही निकाला हल। तो हमने इस ज़मीन में इनसे कंप्लेन की थी, तो ये आज यहाँ पे आए थे हमारे चेयरमैन साहब, तो उन्होंने हमें प्रॉपर इशू दिया इसका कि हम यहाँ से एक नाली निकालेंगे, ड्रेनेज सिस्टम होगा जहाँ से पानी निकल जाएगा बाहर। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर जो शॉप्स के ओनर हैं ये आए हुए थे, इन्होंने कहा था कि हमें दिक्कत है पानी की। वो वैसे मैंने देखा तो दिक्कत तो है इनकी, वो दिक्कत दूर करने के लिए मैंने कहा अपने सेंटर इंस्पेक्टर को और दूसरे जड़े ऑफिशियल हैं उनको कि यहाँ से ड्रेन बनाओ, ड्रेन बनवा के और एक अच्छा सा कलवर्ट बनवा के देंगे। सुन्नी कौंसल मंडी के उलमाए कराम का एक वक्त नायब तहसीलदार मंडी से मिला। महकमा एक्साइज की जानिब से मंडी में शराब की दुकान खोले जाने के फैसले की मजम्मत। कहा किसी भी सूरत मंडी में शराब की दुकान खोलने से बाज रहा जाए। तो कुछ दिन पहले एलजी इंतजामिया ने शराब के लाइसेंस शोबा किए थे, हम इसकी सबसे पहले पुरजोर मजम्मत करते हैं और एलजी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि अपने इन फैसलों को वापस ले, ताकि हमारे इस मुआशरे के अंदर भाईचारगी और इत्तेफाक व इत्तेहाद और जो फिजा कायम है उसको कायम रखा जाए। मरकजी मजलिस अमला के सदर ज़र क़यादत आज सुन्नी उलमा कौंसिल तहसील मंडी के ज़िम्मेदारान आज नायब तहसीलदार साहब से यहाँ पर मिले हैं और उन्हें तहरीरी शक्ल में अपना मेमोरेंडम पेश किया है कि एलजी इंतज़ामिया की जानिब से जो चंद रोज़ कबल एक जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ जहाँ पर उन्होंने शराब खाने की इनेकाद की इजाज़त दी है, तो उसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर युगल किशोर शर्मा और विबोध गुप्ता ने दरहाल का किया दौरा, लोगों को किया खिताब। कहा उम्मीद है कि जल्द ही पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा। चाहूँगा कि हमारे बुखारी साहब ने जिस ढंग से 40 वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा पहाड़ी कबीले के लोगों के इंसाफ के लिए छोड़ा, और उन्होंने उनसे कहा जैसे आप 70 वर्ष कश्मीरी करते रहे
अगर हमने पहाड़ी पहाड़ी कर दिया तो क्या गुनाह है, हम उनको भी सल्यूट करते हैं। और मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी के बाकी नेताओं से भी ये कहना चाहूंगा, पहाड़ी कबीले के लिए वो भी इकट्ठे होकर आए। आने वाले दिनों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। स्टेटस वाले जो लोग हैं उन्हें जो है वो एसटी का स्टेटस मिले। तो इस सब विषयों पर चर्चा हुई है। हमारे मध्य में जिला के प्रधान हमारे राजेंद्र गुप्ता जी और पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता जी भी थे। हम सब ने बहुत विस्तार से चर्चा की है, समस्याओं का समाधान करते हुए। जो लंबी और पेंडिंग समस्या हैं उनका भी हम समाधान करेंगे। जिला पुलिस को मिली पौंछ के मेहंड इलाका में बड़ी कामयाबी। सरहदी इलाका में हेरोइन के 15 पैकेट्स किए गए जब्त। एसएसपी पौंछ ने दी तफसीली जानकारी। यकीन नहीं करता हूं कि हमारी एलओसी पर जो फोर्सेस हैं, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारे पैरामिलिट्रीज हैं, हमारे जेएनके पुलिस है, हमारे यूएसजी कंपोनेंट है, हमारे थाने की, हमारे बॉर्डर पुलिस फोर्स हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और हम अगर कोई ऐसी साजिश करेंगे हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। डोडा के मरमत इलाका में पसी की जद में आकर मकान को नुकसान। मुकामी लोगों ने मुतासरा कुंबा की फौरी इमदाद का किया इंतजामिया से मुतालबा। जो इनके 2 कमरे यहाँ पर थे वो बिल्कुल ही टूट चुके हैं, इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इनकी भरपूर मदद की जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम अभी मार्च तक आगे चल रहा है। फिलहाल इनको अंदर से एक चिमच तक नहीं निकली हुई है और इन्हें कंसर्न यहाँ पे डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो कम से कम यहाँ पर एक टीम भेजें जो खुद ही ये परिवार का यहाँ पर। मोहन लाल है महाराज ते मेरे भरा बड़े भरा का मकान है, गौरी लाल का मकान है। ये पूरा टुटी का मकान, कंडेला शडेला लकड़ी सारा कुछ खत्म हो जाता, जगह भी नहीं है तो मकान भी दिया जाए तो कोई किस सामान है ही नहीं। 7.5 गरीब आदमी बेचारे का सारी मदद की जाए। हिंदू पाक के दरमियान सरहद पर सुचेतगढ़ में एतवार से एक बार फिर दोनों मुमालिक के अफवाज कदम से कदम मिलाकर करेंगे परेड। वाज़ा रहे कि 2018 में शुरू हुई इस परेड को कोविड-19 की वजह से बंद किया गया था, जिसे अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने वुमेन पुलिस थाना का किया इफ्तिताह। कहा खवातीन की सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कहा जम्मू कश्मीर में दम तोड़ती अस्करियत पसंद को जिंदा रखने की कर रहे हैं शर पसंद अनासर कोशिश। जहाँ पर फीमेल रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड जितना, चाइल्ड रिलेटेड जितना क्राइम है उसको डील करने के लिए अलग से व्यवस्था हो, जहां पर महिलाएं जो पीड़ित हैं किसी भी क्राइम से, किसी भी वजह से, वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के महिला थाने पे, महिला सेल जो है उस पे पहुंच सकें। हम लोग अभी तक रेंज लेवल पे वुमेन पुलिस स्टेशन की व्यवस्था जगह जगह पर कर चुके हैं। कांग्रेस की जानिब से जम्मू में मेंबरशिप मुहिम का किया गया आगाज। साबिक वजीर रमन बल्ला ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाए जाने के लिए शुरू की गई मुहिम। ऑलरेडी वचनबंद है महंगाई की मार से झेलते हुए, ये हमारा मेन मुद्दा है। और खास तौर पर बेरोजगारी, जिस ढंग से इस सरकार ने बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ा दी, और कहीं पे भी जितनी बेरोजगारी के परसेंटेज यहाँ पे यूटी में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखाई देती। ये एक अभियान यहाँ पे छेड़ रखा। और आज अर्बन कमेटी ने योगेश सानी जी की अध्यक्षता में, जो हमारे सचिव भी हैं, महासचिव हैं जम्मू कश्मीर पीसीसी में, अहम रोल निभाते हुए आज उसका अधिवेशन के तौर पे हम लोगों ने कन्वेंशन यहाँ पे रखी। जे.एंड.के डेंटिस्ट काउंसिल ने बेरोजगार डेंटिस्ट को रोजगार फराहम करने का किया सरकार से मुतालबा। शब्दों में निंदा करता हूँ। एक ही मुद्दा है, डेंटल डॉक्टर्स को जॉब दो, इनकी स्किल वेस्ट मत करो। ये एक नोबल प्रोफेशन है, इसको बचाओ, इसके लिए पॉलिसी क्रिएट करो। 2008 से आज तक ये बच्चे दर-बदर हैं और रोड पे हैं। इससे पहले कि ये अपनी जान देने में आमादा हो जाए, फिर सरकार की आंख खुलेगी क्या? सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनलों के माध्यम से सरकार के कानों पे ये बात पहुंचाएं कि ये भी एक सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है।